नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएमसी गुरु पर। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बड़ी भर्ती जो है आ चुकी है और सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है। यानी अगर आप 8वीं पास हैं या फिर महिला हैं या फिर पुरुष हैं, कुछ भी हैं, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। नोटिफिकेशन से लेकर सिलेक्शन तक की हर एक प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल से एनालिसिस मिलने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म में कौन सी गलतियां नहीं करनी है जो कि स्टूडेंट कर रहे हैं और उनके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, तो इसको भी आपको जान लेना चाहिए अगर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या उम्र सीमा होगी, क्या सैलरी होगी, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, हर एक चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक करिए और शेयर करिए। जो भी मित्र इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो कंप्लीट फॉर्म को देख लेंगे कि कैसे भरना है और कौन से डॉक्यूमेंट यहां पे इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है और स्टार्टिंग डेट है उसको सबसे पहले हम बता देते हैं आपको। स्टार्टिंग डेट है 11 अक्टूबर 2021 से इस फॉर्म को भरना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसकी रखी गई है 10 नवंबर, यानी कि 10 नवंबर तक आपको हर हालत में इस फॉर्म को भर देना है। अब हम यहां पे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और उम्र की। अगर यहां पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहां पे एज लिमिट जो मांगी गई है वो 18 से 25 साल के अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। अगर यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 8वीं पास जो है मांगा गया है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 8वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो भी हायर डिग्री है, आपके पास 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, तो सब कुछ आप लगा सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 8 पास होनी चाहिए। अगर आप जो है इक्स कॉन्ट्रेक्चुअल सिक्योरिटी गार्ड की जो वैकेंसी है उसके फॉर्म भरना चाहते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कक्षा 5 पास जो है मांगा गया है, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर पाएंगे। नेक्स्ट यहां पे अगर हम बात करें छूट की, तो एज की जो छूट है वो जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है कि ओबीसी को जो है मिलेगी 3 साल की छूट और SC ST को 5 साल की छूट, तो वो छूट जो है निर्धारित पैटर्न पर ही जो है जारी रहेगी। तो आप लोग अगर ओबीसी और SC ST हैं तो आप उसका फायदा भी उठा सकते हैं। और ऑल इंडिया का फॉर्म है, आप लोग इंडिया के कहीं भी किसी भी स्टेट से हैं तो आप फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। यहां पे अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी जो बेसिक पे इसका है वो 23,300 रुपए 23,300 रुपए जो है सैलरी होगी। और पूर्णतः ये सरकारी है, कोई मतलब ठेके या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल जो है ये वैकेंसी नहीं है। 23,300 रुपए यहां पे आपको सैलरी स्टार्टिंग से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यहां पे अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहां पे रिटन एग्जाम होगा और पीटी का जो यानी कि फिजिकल एजुकेशन टेस्ट जो भी है वो फिजिकल टेस्ट होगा और रिटन एग्जाम होगा। तो रिटन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा हम इसकी भी बात आपको करेंगे। हम चलेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहां पे आप देख सकते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम में जो ये वैकेंसी निकली है, इन कितनी वैकेंसियां हैं तो यहां पे जो है 23,300 रुपए से 64,000 रुपए तक जो यहां पे सैलरी हो सकती है। बात करें यहां पे एज की, जो है मैक्सिमम एज 25 मांगा गया है। अगर आपको जो है SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको जो है यहां पे फायदा भी मिल जाएगा। मिनिमम एज 18 साल की आपकी होनी चाहिए। SC की वैकेंसी की बात करें तो 249 हैं, OBC की बात करें तो 180 पोस्ट हैं और 86 पोस्ट EWS के लिए हैं और 345 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। टोटल 860 पोस्ट पे यहां पे वैकेंसी निकली है। नेक्स्ट यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, यहां पे एक चीज आपको लोगों को देख लेना चाहिए कि जो 1 तारीख यानी कि 1 सितंबर तक आपके पास जो क्वालिफिकेशन दी गई है यानी कि कक्षा 8 पास होनी चाहिए और 18 साल के मिनिमम आप अगर हैं तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। कई लोग बाद में मैसेज करते हैं कि हमारी जो है ये अब पास हो रहे हैं, अब पास हो रहे हैं तो हम एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे साफ मैं बता देना चाहता हूँ कि 8 पास हैं अगर आप 1 सितंबर 2021 तक 18 वर्ष की अगर आपकी उम्र पूर्ण हो चुकी है तो आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 5 पास ही चल जाएगा। नेक्स्ट यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहां पे साफ लिख दिया गया है कि SC ST एंड OBC कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन बाय 5 and 3 ईयर, यानी कि SC ST के जो भी कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का छूट मिलेगा और OBC के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का जो है यहाँ पे छूट दिया जाएगा। इंडिया के कहीं के भी हैं, आप किसी भी राज्य के हैं तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं कि रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में जो है 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 120 MCQ क्वेश्चन होंगे
तो यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है यहाँ पे पूछा जाएगा। तो आपको हम प्रीवियस ईयर का पेपर जो हुआ था एफसीआई का उसको हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां से आप जो है देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब रखना है, बेल आइकन को जो है ऑन कर लेना है, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन, हर एक चीज आपको समय समय पे मिलती रहे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें कि पैटर्न ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, जो एक्स कंट्रेक्चुअल यानी कि सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए सेम प्रोसीजर यहां पे रखा गया है कि 120 क्वेश्चन होंगे और जो है 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अकॉर्डिंगली टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन द बेसिक अर्थमेटिक, यानी कि बेसिक अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, जो सभी बेसिक होंगे, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे उसमें क्या आएगा, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इंग्लिश के भी क्वेश्चन, कुछ स्पेलिंग करेक्शन के, तो ये आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे अंडरलाइन करके दे दिया गया है, इसलिए आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी दिया गया है बस उसको ही आपको अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी जो है पढ़ लेना है। तो इतना जो है आपका सिलेबस होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, और रिटन एग्जाम में जो भी आप नंबर पाएंगे उसी के हिसाब से मेरिट बनेगी, और जो भी रॉ मार्क्स आपके होंगे उसके हिसाब से आपका जो है कंप्लीट यहाँ पे देख लिया जाएगा। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द क्वेश्चन पेपर फॉर रिटन टेस्ट विल बी ट्रिलिंगुअल, यानी कि 3 भाषाओं में जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, इन 3 भाषाओं में जो है ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि पीटी यानी कि फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट जो होगा उसमें क्या मांगा जाएगा, तो मेल कैंडिडेट है तो यानी कि 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़ आपको कंप्लीट करनी होगी 330 सेकंड में। जो 18 से 30 वर्ष के हैं उनको 330 सेकंड में, 30 से 35 साल के हैं उनको 3 से 370 सेकंड में, और यहाँ पे 35 से 40 409 सेकंड में, और 40 से 45 440 सेकंड में। और यहाँ पे यानी कि एज जो दी गई है 50 साल और एबव तक के भी लोग फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि कुछ एक्स सर्विसमैन होंगे उनको जो है ज़्यादा छूट देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार आपको इस पर फोकस कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे 800 मीटर की जो है दौड़ रखी गई है। टाइमिंग क्या होगी, 255 सेकंड होगी, बाकी आप अपने एज के अनुसार देख सकते हैं। लॉन्ग जंप रखा गया है, लॉन्ग जंप जो है देख सकते हैं। यहाँ पे जेंडर की बात करें तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट जो होगा वो 3.95 मीटर जो है लॉन्ग जंप करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 2.74 मीटर लॉन्ग जंप रखी गई है, बाकी आप अपने अनुसार देख सकते हैं। नेक्स्ट हाई जंप की बात करें यानी कि ऊंची कूद जो है रखी गई है यहाँ पे 1.14 मीटर, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए 0.90 मीटर जो है रखी गई है। तो ये जो है पीटी का क्राइटेरिया है, इसको भी क्वालिफाई करना होगा। सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाइंग है, इसमें कोई जो है नंबर आपके ऐड नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के जो है आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें रिटन एग्जाम के बाद जो आपका जो है मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट में एक सीट पर 3 लोगों को जो है बुलाया जाएगा पीटी टेस्ट के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि अगर जो है मार्क्स सेम होते हैं, यानी कि रॉ मार्क्स आपके रिटन में सेम होते हैं 2 कैंडिडेट में, तो किस कैंडिडेट को जो है वरीयता दी जाएगी, जिसकी एज ज़्यादा होगी, एज के आधार पे जो है यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देख लेना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्म को भरते समय आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो भी ईमेल आईडी, जो भी मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं वो जो है लास्ट तक चलना चाहिए, यानी कि वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है आपको यहाँ पे लगाना है। फोटो आप देख सकते हैं, फोटो आपकी 20 KB से 40 KB के बीच में रहेगा, और सिग्नेचर 10 KB से 20 KB के बीच में रहेगा। बाकी आप फोटो जिस प्रकार जो है होता है उसी तरह आपको फोटो पेस्ट कर देना है। बाकी यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म है, सब कुछ आपको जो है यहाँ पे हम बता देंगे लास्ट तक। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यानी कि जो आप जो है नोटिफिकेशन से लेकर सिलेक्शन तक जो है रखना चाहते हैं वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डालें। यहाँ पे फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो है 250 रुपये यहाँ पे रखी गई है, तो 250 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। फॉर्म भरते समय सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है कि जो है कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए।
तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म इन 2 पार्ट्स में आपको फॉर्म भरना है। फर्स्ट पार्ट में आपको ये सारी जो है इंफॉर्मेशन देनी होगी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन में फोटोग्राफ और सिग्नेचर और सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट फॉर एग्जम्पशन ऑफ एप्लीकेशन फी, ये आपको अपलोड कर देना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं उसको अपलोड करना होगा। तो बाकी सारी चीज़ें आपको एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन में देख लेनी है, उसके बाद ही आपको फॉर्म को भरना है। नोटिफिकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, आप नोटिफिकेशन वहां पे आराम से पढ़ सकते हैं। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है FCI पंजाब वॉच award.in। यहाँ पे आप जाकर के कंप्लीट नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। कंप्लीटली ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। सब कुछ हमने बता दिया है। अगर आपके अब भी कोई डाउट पड़ते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम रिप्लाई करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। धन्यवाद।